हेलो एवरीवन, दिस इज़ एंकर सोनम वंस अगेन एंड आज का हमारा शो का एपिसोड दोबारा बहुत खास है। इट्स पीओवी करोना एक्सप्रेस विद सोनम गोयल की। इस एपिसोड में कोई गेस्ट नहीं है, गेस्ट है बट शायद वो लेट आएंगे 5:30 तक। तो तब तक आज बात होगी सिर्फ आपके और मेरे बीच में दोस्तों। जी हाँ, आज सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस राउंड होने वाला है। ऑडियंस के साथ बातचीत होने वाली है। ऑडियंस के कुछ किस्से, कहानियाँ, कुछ बातें सुनी जाएगी दोस्तों। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एपिसोड। तो जितने भी लोग अभी हैं एंड जितने भी लोग आने वाले हैं वो प्लीज़ बने रहिएगा, बिकॉज बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये एपिसोड। एंड मैं वेट कर रही हूँ कि और भी लोग मुझे ज्वाइन करें। जैसे ही मुझे कुछ लोग ज्वाइन करते हैं उसके बाद हम आज का अपना ये एपिसोड शुरू करेंगे। सो आई एम काइंड ऑफ सुपर 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 एक्साइटेड टू हैव ऑल ऑफ यू। हेलो लिसन नो निधि। सो आपसे बात करते हैं, कैसी है आप? एंड सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं एंड कहाँ से है। सो थोड़ा बहुत बातचीत हो जाए जब तक हमारी और ऑडियंस नहीं आती। आई होप आप मेरे साथ बोर ना हो। हाय केरला हिरन, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आप लोग को बता दूं, दिस इज़ एंकर सोनम एंड ये जो हमारा शो है इट्स पीओवी करोना एक्सप्रेस विद सोनम गोयल। एंड बहुत इंटरेस्टिंग आज का एपिसोड होने वाला है। आज हम बहुत सारे गेम्स खेलने वाले हैं अपनी ऑडियंस के साथ। तो मैं चाहूँगी कि आज के एपिसोड में हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, एक काइंड गेम्स खेलेंगे, बिकॉज आज हमारे गेस्ट का श्योरिटी नहीं है कि शायद वो आए यहाँ पे ड्यू टू सम रीजंस। तो आज हम आप लोगों के साथ बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। तो मैं उसके लिए मैं चाहूँगी कि थोड़ी ज़्यादा ऑडियंस हो, उसके लिए आप लोग को बने रहना सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये लाइव को शेयर कर दीजिए आगे अपने दोस्तों के साथ एक बार, ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर सके एंड इस गेम में इंटरेस्ट दिखा सके। तो दोस्तों आज का गेम कुछ अलग सा होने वाला है। हम सबको कहानी पढ़ना, कहानी सुनना बहुत पसंद है, राइट? हम सब अपनी दादियों से, अपनी मम्मियों से कहानी सुनकर बड़े हुए, और हर चीज़ में हमें कहानी खोजते हैं और कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, तो देन लेट मी रीड योर माइंड थ्रू फोन। हाँ बिल्कुल, ज़रूर आप कोशिश कर सकते हैं पढ़ने की। हर आंखें एक किताब होती है, हमारी पूरी बॉडी एक किताब होती है। हमारी पूरी बॉडी को रीड किया, जैसे जैसे हम कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज समझ जरूरत है। अगर एक बॉडी की एक लैंग्वेज हो सकती है तो डेफिनेटली एक बॉडी की, एक आँखों की, दिमाग की, हर चीज़ की कहानी होती है ना, आप वो पढ़ सकते हैं। एंड बहुत इंटरेस्टिंग कहानियों का टॉपिक आज मैं शुरू करने वाली हूँ। तो बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बचपन से अपनी बहन से कहानी सुनते बड़ी हुई हूँ। कभी शेक्सपियर पढ़ लिया, तो कभी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की माय फेयर लेडी पढ़ ली है। ओके, सो यू आर अ मेंटलिस्ट। ओके, सो केरला हिरन, मैं आपको एक बार अपने साथ लाइव लेना चाहूँगी। आई थिंक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपके साथ हमारी कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छी जमेगी। सो लेट मी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो दैट विल बी ग्रेट। एंड बहुत इंटरेस्टिंग होएगा आज का एपिसोड हमारे मेंटलिस्ट के साथ, अगर हमारे ये मेंटलिस्ट हमें ज्वाइन कर लेते। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कहानियों की, किस्तों की, हमारे दादी के जमाने की कहानी की। एंड बहुत अलग अलग कहानियां होती है जो हमें बहुत प्यारी प्यारी सीख देते हैं। तो आज हम उन्हीं कहानियों की बात करेंगे एक्सप्रेस में। एंड हमारे साथ है हमारे मेंटलिस्ट। हेलो मिस्टर मेंटलिस्ट, कैसे हैं आप? Hello, hello, hello. How are you? हेलो 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 And let me just settle down. हेलो, हेलो। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हैं? कैसे मैं चल रहा भी है बहुत लॉकडाउन वहाँ पे? बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पीओवी करोना एक्सप्रेस थैंक यू, में। थैंक थैंक यू। यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो एक्चुअली रही मैंने है आज ही। कि मैं ओके, मेंटलिस्ट बात कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत आप मुझे ओके। बताइए कि मेंटलिज्म क्या है, मतलब एक मेंटलिस्ट क्या करता है एक्चुअली और कैसे करता है। एक्चुअली मेंटलिज्म इज नथिंग बट हम क्या करते हैं कि पब्लिक की माइंड या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की ट्राई करते हैं। Or yeah, it is actually I'm a magician come mentalism. I do magic for people's like, parties, for the seminars. So just वाओ, for the entertainment of the people. मुझे वैसे स्ट्रीट मैजिक ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो 1-to-1 हम पब्लिक से कर सकते हैं।
आपकी थोड़ी आवाज बहुत कम आ रही है। आप थोड़ा माइक पास रख के बात करेंगे तो शायद ठीक रहेगा। ओके 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 ठीक है। एक्चुअली मैंने आज ही आपका ये पेज देखा और अभी मैंने देखा, अभी पिछले थोड़े लाइव वीडियोस थे वो देख रहा था, तभी ये नोटिफिकेशन आया दैट प्यार करोना डॉट टीवी इज लाइव, दैट इज व्हाई आई वाज वाचिंग यू। बहुत खुशी हुई हमें जानकर। आप तो अभी नई नई जुड़े हैं हमारे पेज के साथ, एक बहुत ही यस प्यारा यस। इनिशिएटिव है। और उम्मीद करते हैं आगे आप भी लाइव आए एज गेस्ट। तो आप मैजिक करते हैं राइट? आप पार्ट्स मैजिक यस करते हैं, यस। पार्ट मैजिक करते हैं, पार्ट को मेंटलिस्ट या सिर्फ माइंड रीड करने वाले मैजिक, साइकोलॉजिकल नहीं, मैजिक करते बेसिकली मैं कार्ड मैजिक करता हूँ, कार्ड कॉइन मतलब मैजिक करता हूँ। और हैं? फॉर स्ट्रीट मैजिक हो या पार्टी मैजिक हो, मैं स्टेज पे भी करता हूँ। हाँ। लेकिन मेंटलिज्म अभी मैं सीख रहा हूँ। ऐसे मैं आपको बोला कि लेट मी रीड योर माइंड, बट अभी मैं थोड़ा सीख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो मेंटलिज्म में क्या क्या आता है? मतलब आप आई थिंक कुछ पता लगा लेते कि कौन सा इंसान ने नंबर सोचा होता है या कौन सा कार्ड उसके हाथ में होता है यस, काइंड कौन ऑफ। सा, हाँ, नक के कौन सा नंबर सोच रहे हैं, या फिर अपने पहले क्रश का नाम भी सोच सकते हैं। वो कुछ भी चीज सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज्यादा होगा अगर बहुत सारी पीपल होगी, क्योंकि फोन पे कुछ चीज हम नहीं बता सकते, नहीं कर सकते। हाँ, अगर लाइव होगा तो बहुत बहुत अच्छा रहता है। अरे वाह, लेकिन तो अभी कोई मैं कोई मेंटलिज्म मैजिक जो सीख रहा आप हूँ हमें वैसे। कोई मैजिक जो या आप मैं अभी हमें पोस्ट बहुत बता करता सकते? हूँ। हाँ जी, सॉरी मैं कह रही थी कोई सॉरी। मैजिक, छोटा सा मैजिक जो अभी आप हमारी ऑडियंस को दिखा सकते हैं, जितने भी लोग हैं और जो लोग आगे देखेंगे उनको। ओके, so let me try something. ओके श्योर। Just uh, let me try on you. Okay, so then now think of any number between 1 to 10. Any number is एनी possible. नंबर बिटवीन 1 to 10 राइट? Yeah, any number between 1 to 10. ओके। Do you have it? हम्म। आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? हाँ, सेलेक्ट कर लिया है। Okay, okay. Now multiply that number हम्म। 2 times. Okay, so अगर मेरा नंबर 5 है तो multiply by 2 it will be 10. अच्छा तो ठीक है। आपने जो नंबर सोचा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ठीक है? नाउ एड 8 इनटू दैट नंबर, एड 8। I have to add 8 to that number. Yes, if my number is now 10, then plus 8 will be 18. Okay. So it will be Okay, don't tell me, just. hard. Yeah, I know my maths is also that, so. My math is very bad, and that too. Beta. Don't worry. Take your time. Just multiply by 2 first, multiply by 2 and then plus 8. Done. Done. Okay, do you have one random number right now? Hmm? So do you have one random number right now? A random number, yeah. Now please divide it by 2. Now please divide it by 2 Okay. Done. and subtract the very first number that you have selected. Okay, I have to subtract the very first number that I have selected. Very first number, yes. Okay, done. Okay, so now you have one random number. Please don't tell me. Don't tell me, Huh? just think about it. Now you have another random number. Okay, so Huh. you get one number. Okay, so don't tell me. Now you have to compare this number with alphabet. Okay, so if your number is 1, then your alphabet is A. Mm-hmm. If your number is 2, then your alphabet will be B. Like the Okay, number which I had so selected or the number which has come out of the result? number which have come out of the result. Okay, okay. Okay, yeah. Okay, so if your number is 5, let's say 5, your number right now you are thinking of 5, then your alphabet will be A, B, C, D, E. Okay, Mm. I hope you get it. Yeah, I've done So that. if your number is 2, then it will be B. I got it, I Okay, so got it. you are thinking of one alphabet and try to think a name of a country which starts from that alphabet. Try to think of the name of one country, any country is possible. Just a second. Okay, take your time. I don't know if it's a country.
I'm very bad at geography, I must Not a say. single, not a single country. Yeah, I guess it's a country. I'm not sure. No, I don't. I don't know. I am. Yeah, yeah. I got it. Okay, I got it. okay, I've thought of it. I've thought of it. Okay, cool. okay, okay. So okay, try. Let me try this. I think. Okay. I think you are thinking of a country which starts from letter D. What? Just tell me. Just tell me if I'm right or wrong. Oh my God! Seriously? Okay, Yes. okay, okay. Just wait. First, you have started with the Dubai. I don't know. It is not the country, but you have started with Dubai, and you have finally landed to. I think you are thinking of Denmark. I think it is Denmark. I think you are thinking of Denmark. Am I Actually, right? Okay. wow. Okay. So That's ऐसे फोन पे that's really ये सब हो amazing, सकता man. How है. could you just make Thank it out you. of its tree? Okay. Thank you. Even the Denmark and Dubai thing is actually right as well. यस. आई नो यार यूर आप मुझे लगा कि आप दुबई के बारे में सोच रहे हैं पहले, बाद में आपको पता चला कि वो कंट्री नहीं है, इट इज यूएई, देन यू थिंक ऑफ डेनमार्क, आई थिंक मे बी. Okay. Wow, I ओके. must say, that's really mind blowing. श्योरली. मतलब श्योरली seriously, I नेक्स्ट टाइम never आई विल बी thought. अवेलेबल. आई विल मेरे डू पास सम कार्ड मैजिक टू. ओके. no. एम आई ऑडिबल? Yeah. You're audible. Okay, then carry on. अच्छा, I I have to wanted go. to know from where, like somebody was asking कि आपने mentalist कहाँ से बने, like आप कैसे आपने कहाँ से सीखा? So would you like to tell our audience कि कहाँ सीख सकता है किसी को mentalist बनना है? So are there any institutes or it's a self-learned thing, or you can learn from YouTube kind of thing? मतलब कैसे? How can you learn it better? Actually, there is no shortcut to be a mentalist because बहुत सारी books है जो reference books are. First, you have to read the 13 Steps of Mentalism, which is the best book for a mentalist. Then you just go through the many books you are available right now. Online lectures are also available, but you have to practice more and more. If you are learning something, you have to practice in with the public. ओके. अगर आप कुछ सीख रहे हो और फिर अपने आप ही रख रहे हो तो कुछ नहीं होगा, आपको उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि यार क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर ये सही जा रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं. दैट इज द ओनली वे टू लर्न मेंटलिज्म. थैंक यू सो मच, आपके साथ बहुत मजा आया एंड यू आर अमेजिंग. थैंक कीप यू. ग्लोइंग, कीप शाइनिंग थैंक यू. एंड ऐसे ही सबको अपने मैजिक से वो करती रहिए, क्या बोलते हैं, माइंड स्ट्रक करते थैंक यू. रहिए. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ट्रस्ट मी. एंड बहुत आगे जाएंगे आप, ऐसे ही आगे बढ़ते रहते. रियली अमेजिंग. थैंक यू. थैंक यू. बाय सी यू बाय. नेक्स्ट टाइम. थैंक यू. हमारे बाय साथ बाय. जुड़े रहिएगा, हम गेम खेलने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला श्योर है. श्योर. आई एम हियर ओनली. ओके. थैंक यू. ओके गाइस, तो ये थे हमारे मजिशियन. आई डोंट नो मुझे ये कैसे मिले, बट ही वाज अमेजिंग एंड आई होप आप लोग को भी, जो भी उन्होंने वो मेंटलिज्म वाला मैजिक दिखाया डेनमार्क एंड दुबई, दैट वाज रियली शॉकिंग बिकॉज ही एक्चुअली गेस्ड इट सो राइट. एंड ट्रस्ट मी गाइस, ऐसे कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था या कोई प्रिपेयर्ड नहीं था. इट वाज रियली वेरी कैजुअल एंड बहुत मजा आया, आई मस्ट से. ओके, सो आज हम बात करने वाले थे किस्सों की, कहानियों की, जो कभी हमारे दादियों ने सुनाए हैं, कभी हमारी हमने किसी से सुने. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सुनाऊंगी कुछ बेसिक कहानियां, जैसे कि जो मेरे पापा ने या मेरी बहनों ने मुझे सुनाई थी. सो एक बेसिक कहानी मैं बताना चाहूंगी अपने बचपन की, जब मैं बहुत छोटी थी. तो क्या हुआ था कि I was dark in complexion. Like अभी भी मैं I am dusky, but उस time I was quite dark. So I had that complex that I am dark in complexion because my colleagues, not colleagues, but classmates kind of used to मुझे मेरे classmates चिढ़ाते थे क्योंकि मेरा complexion dark था. तो उसके बाद क्या हुआ, somebody just
आई होप कोई है कि नहीं है, आई डोंट नो। ओके, सिर्फ हमारे हिरन भाई है। आई एम रिक्वेस्टिंग और लोग भी हमें ज्वाइन करें प्लीज, बिकॉज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। सो आई एम होपिंग टू हैव मोर पीपल राइट नाउ। लेट्स सी कि कौन कौन हमें ज्वाइन करता है बाद में एंड कितने लोग एक्टिव रहते हैं, बिकॉज इट्स गोना बी काइंड ऑफ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ओके, सो गेम ये होने वाला है गाइस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सो मच। दिस इज पीओवी करोना एक्सप्रेस विद सोनम गोयल एंड आज हमारा ऑडियंस एपिसोड है। वी हैड हिरन भाई। अगर आप भी कोई आना चाहते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो एक मेंटलिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा मैजिक दिखाया। अगर आप लोग भी कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप लोग भी बीच बीच में आ सकते हैं। जब तक आप लोग नहीं आते, कोई भी ज्वाइन नहीं करता, तब तक हम एक बहुत ही प्यारा गेम खेलने वाला है। एंड ये गेम इमेजिन बहुत बचपन का है, कहानी से रिलेटेड है। तो गेम क्या है गाइस, मैं एक लाइन बोलूंगी एंड उस लाइन के आगे आपको एक लाइन लिखनी है एंड कमेंट्स में आगे आगे वो लाइन आती रहेगी। सो हम एक स्टोरी फॉर्म करेंगे एंड लेट्स सी कि वो स्टोरी क्या निकलती है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि कुछ भी आप लिख सकते हैं, पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। सो मैं शुरुआत करूंगी एक लाइन से। तो लाइन कुछ ऐसी है कि उसकी आंखों में मैंने एक जहां देखा था। तो ये लाइन से शुरू करते हैं, उसकी आंखों में मैंने एक जहां देखा था। इसके आगे आप कुछ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स मेक इट अ काइंड ऑफ अ स्टोरी। तो आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, हिरन सर, कोई भी, जितने भी लोग हैं, प्लीज ज्वाइन कीजिए एंड पार्ट लीजिए। तो सबसे पहली लाइन जो थी वो ये थी कि उसकी आंखों में मैंने एक जहां देखा था एंड जगाने लायक टैलेंट और कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं, सुभयान आप क्या कीजिए, हमारे गेम में पार्टिसिपेट कीजिए, कोई ना कोई लाइन आगे बोलते रहिए। जो मैं लाइन दे रही हूँ उसके आगे आप सब कमेंट कीजिए एंड जो बेस्ट लाइन है उसको मैं सिलेक्ट करके बोलूंगी। एंड उसके बाद हम आगे उसको आगे कंटिन्यूस कोई स्टोरी बना सकते, कोई पोएम बना सकते, कुछ भी बना सकते, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा कंट्रीब्यूशन देने में। देखते हैं हम लोग मिलके कितना क्रिएटिव हो सकते हैं। सो जो लाइन थी वो ये थी कि उसकी आंखों में मैंने एक जहां देखा था। सो ये लाइन है आपकी, आपको इसके आगे की लाइन बनानी है, जिसकी बेस्ट लाइन होगी वो मैं बोलूंगी। ओके, सो लिखा, और इस जहां में धीरे धीरे हम बसने लगे। ओके, सो अभी तक मुझे एक लाइन है, और उसी जहान में हम धीरे धीरे बसने लगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। तो कहानी की शुरुआत ये थी कि उसकी आंखों में मैंने एक जहां देखा था और उसी जहां में धीरे धीरे हम बसने लगे। बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है सुबिया ने एंड आई थिंक कि बिल्कुल जा रही है हमारी पिछली लाइन के साथ। तो ऐसे ही आगे आप नेक्स्ट लाइन बनाइए। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट लाइन क्या बनते हैं। आई एम श्योर कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, बिकॉज लाइन ही बहुत अलग थी कि उसकी आंखों में एक जहां देखा था और उसी जहां में मैं धीरे धीरे बसने लगा। बाकी आप आगे और क्या ऐड कर सकते हैं दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है ये कहानी। आगे आप बताइए कि आगे और क्या हम ऐड कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी काइंड ऑफ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। सो आई एम वेटिंग। सुबह आप भी कुछ लिख दीजिए, आप भी कुछ बहुत अच्छा लिख सकते हैं एंड यू नो वी कैन काइंड ऑफ मेक अ स्टोरी काइंड ऑफ अ थिंग इसके साथ। तो हम कुछ ऐसे बोल सकते कि वो जहां तो घिरा था। रैपर है, यही तो शब्दों का गेम है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। अरे वाह, आप रैपर है, तब तो आप जरूर जरूर हमें कुछ अपना रैप गा के सुना सकते हैं, कुछ हमें अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो मैं आपको लाइव लेना चाहूंगी थोड़ी देर के लिए। एंड हिरन, इसमें आपको स्टोरी राइटिंग नहीं करनी है, आपको बस एक लाइन लिखनी है। एक लाइन, एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, रैंडम भी। हम उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेंगे बाद में। हम तो उसका धीरे धीरे होने लगे थे, प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अरे वाह, बहुत ही प्यारा कि उसके उस जहां में हम धीरे धीरे बसने लगे थे, हम तो उसके धीरे धीरे होने लगे थे, प्यार धीरे धीरे, प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। फिर आगे क्या हुआ दोस्तों, आप ही बताएंगे कि आगे क्या होगा जब धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा। उसकी आंखों में मैंने एक जहां देखा था, उस जहां में मैं धीरे धीरे बसने लगा था, और फिर उसका धीरे धीरे होने लगा था और प्यार भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। फिर उसके बाद क्या हो सकता है दोस्तों, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जल्दी जल्दी मुझे कोई लाइन भेजिए कि इसके आगे धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा था।
पर शायद वो मेरे प्यार को ना समझ पाई। मैंने ये मोड़ दे दिया इसको, पर शायद वो मेरे प्यार को ना समझ पाई। तो अब आप इसको क्या ट्विस्ट एंड टर्न दे सकते हैं। मैंने एक और लाइन ऐड कर दिया, हम तो उसके धीरे धीरे होने लगे थे, प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा था, पर शायद वो ही हमारे प्यार को समझ ना पाई। अब आगे आप क्या लिखना चाहेंगे, इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे, वो आप हमें बता सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है ये, आई एम श्योर, एंड सब बहुत अच्छे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं हमारे रैपर को एक बार लाइव लेना चाहूंगी, तब तक आप लोग सोचते हैं कि क्या लाइन हम ऐड कर सकते हैं। ओके, सुबियान ने डिक्लाइन कर दिया, शायद वो अभी थोड़ा शर्मा रहे हैं, बट अगर वो रैपर है तो आई थिंक श्योर उन्हें अपना टैलेंट दिखाना चाहिए था। एनी मोर लाइन्स गाइस, इसके आगे उन्होंने लिखा था, हम तो उसके धीरे धीरे होने लगे थे, प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। इसके आगे की लाइन मैंने आपको बता दी थी, पर शायद वो ही हमारे प्यार को समझ ना पाई। ये मैं लास्ट लाइन यहाँ पे लिख देती हूँ, पर शायद वो ही मेरे प्यार मेरे प्यार को समझ ना पाए। ओके ग्रेट, सो ये लाइन मैंने लिख दिया। अब आपको एक लाइन लिखनी है कि कौन सी लाइन आप लिख सकते हैं। एंड मैं आप लोगों को गाइस अपनी पर्सनल आईडी बता देती हूँ, इन केस आप मुझे साथ में फॉलो करना चाहे या मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहे, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं एंड मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बिकॉज आई लव getting connected with some talented people and I'm sure यहाँ पे बहुत सारे talented people है, तो definitely why not। ओके, सो मैं फिर भी एक बार और लोगों को भी रिक्वेस्ट भेज देती हूँ, अगर कोई हमारी लाइव ज्वाइन करना चाहे, आप लोग भी प्लीज हमारी लाइव शेयर कर दीजिए। एंड जो लाइन मैंने लिखी है उसके आगे की लाइन आपको बतानी है कि क्या हो सकती है। एंड आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा अगर आप इस गेम में कंटिन्यू करें तो। पर समझ ना सका, क्या फर्क पड़ता, हम तो टूटा दिल के आशिक थे। ओके, तो लाइन बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। पर वो शायद वो ही मेरे प्यार को समझ ना पाई हम। तब उसके बाद आपने लिखा, एक दूसरे में दूरियां बहुत थी पर एक दूसरे की चाहत बहुत थी। बहुत प्यार लिखा है, एक दूसरे में दूरियां बहुत थी पर एक दूसरे की एक चाहत बहुत थी। एंड शुभायन लिखते हैं, पर सम, समझ ना समझता क्या फर्क पड़ता, हम तो टूटे दिल का आशिक था। अरे वाह, बिल्कुल सही कि हम तो टूटे दिल के आशिक थे। इसके आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ कि हम तो टूटे दिल के आशिक थे और इस टूटे दिल का कोई मरहम ना था। तो मैंने इस पे लिख दिया है आगे, और इस टूटे दिल का कोई मरहम ना था। आगे आप कंटिन्यू करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, और इस टूटे दिल का कोई मरहम भी ना था। तो एक भी ना था। परफेक्ट, तो मैंने नेक्स्ट टाइम भी लिख दी है। एंड आई एम श्योर इसके आगे की लाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग सी लाइन लिखो ताकि हम कुछ बहुत मजेदार कर सके इसके साथ। ओके, ये मैंने लिखा, और इस टूटे दिल का कोई मरहम भी ना था। अब आगे आप क्या बताएंगे कि क्या लिख सकते हैं, वो जल्दी जल्दी मुझे बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे ये, एंड आई एम होपिंग कि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा कर पाएंगे हम इसके साथ। हाय समीर, आप हाय कर रहे हैं, मैं आपको जरूर फॉलो करूंगी, बट अभी मैं इस लाइव पर हूँ तो ये लाइव छोड़कर नहीं जा सकती। लाइव एंड होते ही आई विल डेफिनेटली फॉलो यू बैक। एंड बाकी आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या करते हैं एंड क्या इंटरेस्ट है आपके, एंड आप लाइन हम बना सकते हैं। एक ऐसा जहां था जहां उन्होंने मुंह मोड़ लिया था, बस हम ही इसके खेल में रह गए थे। हाँ, क्योंकि वो हमारी चाहत समझ ना पाए थे, चाहत थी पर वो फिर भी हमारा प्यार ना समझ पाए थे। और फिर हमारे दिल टूटा था, हमारे दिल का कोई मरहम ना था,
और वो एक ऐसे जहाँ था जहाँ उन्होंने हमारा मुंह मोड़ लिया, अपना मुंह मोड़ लिया था, और हम भी इसके के खेल में अकेले रह गए थे। बहुत ही प्यारी लाइन है। आगे जो हमारे शुभायन थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कोई लाइन लिखे, एंड उसके बाद नेक्स्ट मेरी बारी आती है तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। तो शुभायन जल्दी 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 अपनी लाइन लिखिए, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है ये, एंड आई एम श्योर कुछ बहुत अच्छा निकल कर आएगा ये डेफिनेटली। तो आई एम होपिंग कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आ जाए। तब तक मैं और लोगों को भेजती हूँ अपनी लाइन, अगर कोई आना चाहे तो। आई एम सो सॉरी। रात को मेरा 12 बजे लाइव आएगा, देखिएगा जरूर, मैं अपने बारे में जरूर बताऊंगा। ओके, तो 12 बजे आप इसी पेज पे लाइव आते हैं, और अगर हाँ तो आप इस पेज पे लाइव आके लाइक क्या करता है, आपको शो होता है? अगर हाँ तो कौन सा शो होता है, उस शो के बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली आप चाहो तो अभी मेरे साथ लाइव ज्वाइन कर सकते हो। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर शो, मैं चाहूंगी कि जो भी आगे देखे उनको भी आपके शो के बारे में थोड़ा पता चले। तो लेट्स ज्वाइन लाइव। एक बार और मैं आपको रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करती हूँ। हेलो एसएसडीओ इंडिया, हम एक बहुत ही प्यारा गेम खेल रहे थे, तो आई होप आपको पसंद आए। चलिए गेम थोड़ा आप चेंज करते हैं, लेट्स ऐड समथिंग न्यू टू इट। ओके, सो नेक्स्ट गेम जो हम खेलने वाला है, इट्स मोर अबाउट नोइंग ईच अदर, एंड मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइव ज्वाइन करें ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सके। ओके, तो हमारी पुरानी लास्ट लास्ट लाइन जो हमारे इन्होंने लिखी है, अब कर भी क्या सकता था, प्यार था हमेशा, ना ही भूल सकता था और ना ही ऐसे, और ना ही ऐसा टूटा हुआ जिसे जिए सकता था। बहुत सही। तो एंड में जो बेचारा हमारा कैरेक्टर है उसकी डेथ हो जाती है शायद, तो वो यही हमारा एंड था, बट आई थिंक और कुछ बहुत अच्छा निकल कर आया। एंड वी आर हैविंग समीर नाउ, सो आई एम वेटिंग फॉर। हाय समीर, हाउ आर यू? I'm good. What about you? Just everything हेलो। is great. Uh, हाय समीर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आर यू देयर? actually यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो। हेलो समीर, आई कांट हियर यू। हेलो मैम, मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो। आई एम सो सॉरी, मुझे आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। समीर, आप कुछ बोल रहे हैं? आपने म्यूट तो नहीं करा हुआ कहीं? आई कांट हियर यू। हाय कनोज 1001, कैसे हैं आप? हेलो हेलो मैडम, आई एम सॉरी बट हियर नेटवर्क प्रॉब्लम। ओ नेटवर्क इशू। आप थोड़ा सा इधर उधर जाके देखिए, लेफ्ट राइट आगे पीछे किसी और रूम में जाके देखिए, हो सकता है नेटवर्क आ जाए। हाय ऋषित पांड्या, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको मजा आए हमारी लाइव में, तो प्लीज बने रहिएगा। ये पबजी का 909 एरर है। ऋषित ब्रो। अच्छा चलिए समीर, आप लाइव ज्वाइन करते ही टाइप कर करके हमें बता सकते हैं कि आप अपना एक बता सकते हैं अपने शो के बारे में, कि आप 12 बजे कहाँ लाइव आते हैं, एंड आपके शो का क्या सीन है, मतलब आपका शो किस बारे में है और क्या है आपका शो, आप वो बता सकते हैं हमें। ओके, तो हमारे समीर है वो टाइप कर रहे हैं, सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। Kanuj 1001 is laughing. Haha. ओके, आई एम वेटिंग कि नेटवर्क थोड़ा ठीक हो जाए ताकि हम कंटिन्यू कर सकें।
मैं प्यार कोरोना पर ही आता हूँ लाइव एट 12 बजे, हॉरर टॉक्स विद समीर मालिक टैगलाइन है मेरी। ओके, सो आप हॉरर टॉक्स करते हैं? अरे वाह, तो रात को 12 बजे तो लोग डर जाते होंगे लाइक रात के 12 बजे हॉरर टॉक, सो इट्स नहीं नहीं करते। ओके, तो व्हाट काइंड ऑफ शो इट इज, मतलब आप उसमें आप हॉरर स्टोरी सुनाते हैं हमें, या फिर आप बेसिकली पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बात करते हैं, जो साइंटिफिक ट्रूथ है एंड जो बेसिक ट्रूथ है उसके बारे में, मतलब एक साइंस का कंपैरिजन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को लेके उस बारे में कुछ बात करते हैं, या इट्स समथिंग एल्स? वो थोड़ा बहुत बताइए हमें लिख के कि हॉरर टॉक क्या है। एनीथिंग यू वांट इट्स टू नो अबाउट? एनीथिing या जो भी आपको जानना है मैं उसके बारे आपकी में आवाज बताता मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही, 1% भी नहीं। आप ईयरफोन्स क्यों नहीं ट्राई करते, ईयरफोन्स? हूँ। लेट मी ट्राई दैट। आई डोंट नो गाइस, मुझे उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही है, बट लेट्स होप कि अब ठीक है। हमारे यहाँ भूत मिला है अभी। आई एम श्योर सबके कुछ हॉरर एक्सपीरियंस रहे होंगे, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से। कल ही बहुत लोगों के साथ चाय पीने गया था, इसलिए डर नहीं लगता। कल ही भूत लोगों के साथ। आई एम श्योर सब दोस्तों को अपने दोस्त भूत टाइप से लगते हैं। क्या अब मेरी आवाज आ प्रिया रही है? ब्लैक में कहाँ गई सुबह वाली? ब्लैक माला, हेलो ब्लैक माला कहाँ गई सुबह वाली? भाई, मैंने उतार दी, भाई मैंने उतार दी, सॉरी। मेरी आवाज आ बहुत रही है आपको अब? जबरदस्त भूत है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो आ, हेलो 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 हेलो। मुझे आवाज नहीं आ रही, एक बार हम डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, शायद तब आवाज आ जाए। ठीक है, 2 मिनट में आपको दोबारा लेती हूँ। सॉरी गाइस, आई डोंट नो व्हाई, नेटवर्क थोड़ा सा इशू चल रहा था, बट लेट्स ट्राई अगेन, लेट्स ट्राई, क्यों दोबारा ले सकते थे। जीएफ को मिडनाइट में दाखिल तो बहुत सा कुछ कम है ये क्या? आप अपनी जीएफ की इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? आई एम श्योर आपकी जीएफ बहुत खूबसूरत होंगी, उनको मिडनाइट में देखोगे तो मौत जैसा क्यों फील होगा आपको? शायद कोई भूत आ गया इस लाइव में भी। यहाँ पे ये किसको टॉन्ट हो रहा है मुझे ये बताइए। हेलो समीर, आई एम ट्राइंग टू टेक यू बैक अगेन, लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट। ओके, लेट्स ट्राई once again, fingers crossed, and I hope। एंड समीर ने डिक्लाइन कर दिया, आई डोंट नो, शायद समीर अपना कुछ स्क्रीन झिलमिला रही है कि कनुज हमें डरा रहे हैं, स्क्रीन झिलमिला रही है। ओके गाइस, हॉरर स्टोरीज की बात करते हैं। आप में से कोई है जिनके साथ कोई हॉररिफिक एक्सपीरियंस हो, या जिनको कोई हॉरर स्टोरीज आती हो, वो मेरे साथ लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कोई हॉरर स्टोरी सुना सकते हैं। बिकॉज आई थिंक मेरे को हॉरर स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, एंड मेरे साथ पर्सनली कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ आज तक, बट आई एम होपिंग कि कुछ अच्छा हो, अगर एक्सपीरियंस भी हो तो, वैसे ना ही हो तो बेटर है, थोड़ा डर सा लगता है मुझे इन चीजों से। ओके, मुझे अभी प्यार कोरोना का काम करना है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू वॉच मी एट मिडनाइट 12। गाइस प्लीज हमारे समीर को इनकी हॉरर टॉक्स वाले शो पे जरूर देखिएगा, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, कोई हॉरर टॉक्स होने वाली है, कुछ भूतिया बातें होने वाली है, पीछे से डरावनी साउंड्स आने वाले हैं, आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो लेट्स सी कैसा जाता है हमारा समीर का शो। सो प्लीज 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 सब 12 बजे ज्वाइन कीजिएगा, आई विल ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट, बल्कि इनफैक्ट आई विल डेफिनेटली ज्वाइन 12 बजे। मैं देखूंगी कि क्या होता है हॉट टॉक्स, क्योंकि उससे पहले 12 बजे दिल की बात आता था एंड वो अमेजिंग शो था। एंड नाउ आई एम होपिंग कि 12 बजे अब समीर का शो आए तो वो भी उतना ही बेहतरीन और उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। मेरी एक्स के साथ था हॉरर एक्सपीरियंस विदाउट मेकअप। लोग अपनी यहाँ पे सब लड़के जितने भी है, थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।
थैंक यू समीर फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा। तो आवाज नहीं आई बट आप लिख रहे थे साथ साथ, तो आप कॉर्पोरेट बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो 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 मच, बहुत मजा आया। ये प्यार कोरोना में हॉरर की बातें क्यों की जा रही है? प्यार कोरोना में हॉरर की बातें बिकॉज जब हम एक हॉरर की बात करते हैं तो हमें किक मिलती है गाइस, यू नो, मतलब एक इंटरेस्ट सा आता है हर किसी के। जैसे कोई भूत का नाम सुन लेते एकदम सबके कान ऐसे खड़े से हो जाते हैं। अगर मैंने वो बनी वाला इमोजी लगाया होता तो वो कान खड़े हो जाते भूत का नाम सुनते ही बिकॉज क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि कुछ चीजें जो साइंस के परे है, जो होके भी नहीं है और नहीं होके भी है, उन बातों पे हमेशा से इंसान चीजें फैंटेसाइज करता है। मतलब फैंटेसी वाली चीजों में हमेशा इंसान का इंटरेस्ट रहता है। और शायद इसीलिए ये जो हॉरर हॉरर थीम्स होती है ये काफी सक्सेसफुल रहती है। एंड इसलिए हमारा प्यार कोरोना आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आया है बिकॉज एक हमें प्योरिफिकेशन फील होती है, एक कथा, एक कैथारसिस होती है जब हमें कुछ हॉरिफाइज होते हैं। एंड आई थिंक वो उसमें मजा आएगा शायद इसीलिए। तो आई एम श्योर आपको इंटरेस्ट आएगा। रात को लाइट जलाकर सोना पड़ेगा फिर मुझे। रात को लाइट, मैं आपको सही बताऊं तो मैं अभी भी रात को लाइट जलाकर सोती हूँ। एंड मुझे कहीं ना कहीं अंधेरे से थोड़ा डर लगता है। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को लाइट जलाकर ही सोऊं। तो आप लोग बता सकते हैं आप में से कितने लोग हैं जो अभी भी अंधेरे से डरते हैं एंड अंधेरे में चलने से भी डरते हैं? अगर मैं अब बताऊं तो हाँ, मैं अंधेरे से बहुत डरती हूँ, मैं अंधेरे में चलने से भी डरती हूँ। एंड रात को भी अगर मैं अकेली सोती हूँ अपने कमरे में तो मैं लाइट ऑन करके सोती हूँ, मतलब मोस्टली। अगर हो सके, अगर बाई चांस की ज्यादा जाना वाना ना हो तो मैं लाइट ऑफ ही कर देती हूँ, अदरवाइज मेरी लाइट ऑन रहती है। तो आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं, खासकर हॉरर मूवी देखने के बाद जो हमारे एक्सपीरियंस रहते हैं, क्योंकि भूमिका कह रही मी एज वेल एक्चुअली। एंड हॉरर मूवी देखने के बाद क्या आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने हॉरर मूवी देखी हो एंड उसके बाद यू नो आपको कुछ दिखाई दे रहा हो, कुछ सपने आ रहे हो, कोई नाइटमेयर आ रहा हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मूवी देखी थी कॉन्जरिंग, एंड कॉन्जरिंग में वो नन थी, आई थिंक सेकेंड या थर्ड वाली कॉन्जरिंग में। एंड वो नन, आप यकीन नहीं मानोगे, 3 दिन तक, लिटरली 3 दिन तक मेरे सपनों में आई थी। एंड मैं रात भर सो नहीं पाई थी वो मूवी देखने में। तो वो मूवी इतनी हॉरिफाइंग नहीं लगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है एक मूवी देखने के बाद आपके एक हॉरर मूवी देखने के बाद आपके माइंड में वो इम्पैक्ट रह जाता है। अब यहाँ पे हमारे वो लिखते हैं कनुज, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। दैट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू कनुज। आई एम रियली हैप्पी कि आपको डर नहीं लगता। बट आई थिंक कुछ ना कुछ अच्छा, डर लगने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या आप लोग एक्चुअली विश्वास भी करते हैं कि भूत होते? नहीं, मैं नन की बात नहीं कर रही हूँ। जो कॉन्जरिंग में नन थी वो एक मूवी भी है द नन, बट वो इतनी कुछ इम्पैक्टफुल या डरावनी नहीं है। लेकिन कॉन्जरिंग में जो नन थी वो उसके सपने मुझे लाइक 3 बार आते थे, उसकी पेंटिंग वाले सपने। और क्या कहें, चुड़ैलों से तो कभी नहीं। चुड़ैलों से आई थिंक चुड़ैल भूत नहीं होती है, वो बस कुछ अलग होती है। दे आर मोर ऑफ लाइक सॉर्सरस जिसे कहते हैं, वो काला जादू करने वाली टाइप। ओके, सो भूमिका लिखती है हाँ हाँ इट हैपेंस अ लॉट विद मी एंड आल्सो आई हैव ट्राइड सच थिंग्स। ओके, सो भूमिका, मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि आपने क्या ट्राई किया था। लाइक डिड यू ट्राई कॉलिंग द गोस्ट, जैसे कि आपने नींबू वींबू का कुछ, या फिर वो हम ओझा बोर्ड होता है, ओझा बोर्ड पे क्या आप में से किसी ने वो ओझा बोर्ड से भूत बुलाने की कोशिश की है? अगर हाँ तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जवाब हो रहे हैं ये। तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप लोगों में से किसी ने ओझा बोर्ड का कभी इस्तेमाल किया किसी भूत को बुलाने के लिए, जिस फॉर फन से, एक दोस्तों के साथ एंड एवरीथिंग? एंड गाइस मैं आपको बता दूं, मेरी एक बार टीचर बता रही थी कि एक उनके फ्रेंड्स थे एंड उनके फ्रेंड्स ने गोश्त बुलाया था। भूमिका जी प्लीज बताएं, एग्जैक्टली भूमिका जी प्लीज बताएं। तब तक मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो टीचर थे उनके फ्रेंड्स का क्या एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने वो एक हवेली टाइप्स में गई, खंडर टाइप्स में, वहां उन्होंने ओझा बोर्ड का इस्तेमाल किया एंड उन्होंने गोस्ट को बुलाया। एंड इमेजिन, एक्चुअली कोई गोस्ट टाइप्स आया एंड उसके बाद जो 12 AM डॉग क्राइंग, स्कैर्ड। एक्चुअली अभी भी लोग कहते हैं कि अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है, जैसे इसके मीम्स बहुत बनते हैं, लोग कहते हैं फॉरेन में अगर कुत्ता भौंकता है तो लोग कहते हैं वो ही मस्ट बी हंग्री, एंड यहाँ पे लोग कहते हैं वो शायद इसको कुछ चुड़ैल दिख गई होगी। तो दैट हैपेंस अ लॉट। हाँ, यही भूत का बहुत कहानियां होता है हॉस्टल लाइफ एक्चुअली।
हॉस्टल लाइफ में बहुत कहानियां रहती है। हॉस्टल से ज्यादा स्कूल्स में हम लोग को याद है, मुझे जो अभी याद है, हमारे स्कूल में फॉरबिडन एरिया था एंड वहां पे जाना अलाउड ही नहीं था बच्चों को, बट हम चुपके से जाते थे। एंड फिर वहां पे बोलते थे कि वहां पे भूत है एंड एवरीथिंग, बट शायद यूजुअली नहीं होता। एंड ये कहानियां आपने हर जगह सुनी होगी कि आपका स्कूल या आपका हॉस्टल या आपका कॉलेज किसी ग्रेवयार्ड के ऊपर बना है। लाइक ये हमारे स्कूल में बहुत बड़ी रूमर थी। मैं सीजीएम हैम्पटन कोच से, हिल स्टेशन वाले स्कूल से हूँ, तो वहां पे तो ये बहुत ज्यादा रूमर थी कि जो हमारा स्कूल था सीजीएम हैम्पटन कोच, वो एक ग्रेवयार्ड के ऊपर बना है, वहां पे बहुत सारे आते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। मैं 14 साल एक स्कूल में रही हूँ, 12th तक की है, प्लस एलकेजी एंड यूकेजी भी है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। Not that good, but yeah, I've tried calling many creepy numbers. Okay, what kind of creepy numbers? Like creepy numbers कैसा कॉल होता है? देखिए, मैं एक हॉस्टल स्टूडेंट था, तो वार्डन लोग को रात को डरा ही देता था। अच्छा, तो आप कैसे, क्या आप वो भूत वाली व्हाइट पोशाक पहन के वो मास्क लगा के तो नहीं डराते थे स्टूडेंट? ओके, भूमिका लिखती है और एक बार किसी ने कट किया कॉल, तो उसके बाद सम पर्सनल एक्टिविटी हैपेंड अराउंड मी। सो मम्मा So mama asked me to not to try it again, so I didn't try it उसके बाद कभी भी। Okay, I wanted to ask कि कैसे creepy numbers होते थे वो, like कोई haunted numbers और या मे बी कोई weird numbers, कैसे numbers थे वो, मैं थोड़ा बहुत जानना चाहूंगी। भूमिका प्लीज बताइए, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड या फिर मैं आपको लाइव लेना चाहूंगी, एक बार आप लाइव आके अगर बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा आई गेस हमारी ऑडियंस को। तो लेट्स ट्राई, अगर आप लाइव हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होएगा आपके साथ कॉन्वर्जेशन करना। क्या हम वेटिंग फॉर भूमिका, और भूमिका आ जाती तो हम भूमिका के मुंह से लाइव सुन सकते हैं कि किस टाइप का उनका एक्सपीरियंस रहा है। ओके भूमिका, कमॉन कमॉन कमॉन, सब लोग आई एम श्योर वेट कर रहे हैं कि भूमिका आए एंड अपनी कहानियों से हमें थोड़ा थ्रिल कर दे। Well, I'm waiting, guys. I'm waiting for Bhumika to accept, and I hope वो accept कर ले. Come on, Bhumika. We are waiting. I'm sure आप accept कर लेंगी. Okay, guys, we are waiting for Bhumika. अगर भूमिका accept कर लेती है तो okay, मुझे request आई है भूमिका की, perfect. Okay, शुभ नृत्य और okay. Hi, Bhumika. How are you? I'm all right. How are you? I'm great. आप कैसी हैं? I'm fine. वाओ, सो आप सबसे पहले तो बताइए कि आप कहाँ से हैं एंड आप क्या करते हैं बेसिकली। I'm from Agra and I'm a student. वाओ, परफेक्ट। सो आपको हमारे इनिशिएटिव के बारे में कैसे पता चला, प्यार करो ना है के? वो actually I was swiping stories, so suddenly sponsor दिखा, तो I tried because it was about, I guess, art and craft, maybe something like that. Video was there, so I thought I should go for it, so I did. अरे वाह, दैट्स परफेक्ट। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हम मेरे शो में, इट्स पीओवी करोना एक्सप्रेस विद सोनम गोयल। एंड वैसे हमारे शो पे यूजुअली गेस्ट आते हैं, बट आज कोई गेस्ट नहीं थे, तो आज इट वाज ऑल अबाउट ऑडियंस। एंड इस आपके आने से पहले एक मेंटलिस्ट हमारे साथ थे एंड उन्होंने बहुत ही प्यारा मेंटलिज्म का वो दिखाया हमें। बट फाइनली वी हैव यू एंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है आपकी कहानियां, हॉरर कहानियां। तो आई वुड लाइक टू नो कौन से आई थिंक सब जितने भी लोग हैं वो सब जानना चाहते हैं वो कौन से क्रीपी नंबर्स थे जिन पे आपने कॉल किया था एंड जिन पे आपने वो कुछ हॉरर कुछ क्रीपी नंबर्स थे। आई वुड लाइक टू नो कैसे नंबर्स थे लाइक वो। To be honest, I don't remember those numbers, but I request you all to never call on those numbers. Maybe वो सच हो या नहीं भी हो, but it would be better for everyone to not to call on those numbers. Actually, I got those numbers on YouTube channel of I don't remember.
that page was of Aditya, maybe someone जो haunted चीजें करते हैं, I guess. Mm-hmm. तो वहां से I got those numbers, so I tried. तो उसके बाद suddenly paranormal activity started around me. तो उसके बाद मैं और मेरी कैसी sister joined पैरानॉर्मल that. एक्टिविटी शुरू हुई थी? लाइक चीजें गिरने लगी थी अपने आप. चीजें गिरने लग गई थी? हाँ, और समथिंग हैपन, कुछ हुआ था. तो उस तब तो हमें बस थोड़ा सा डाउट हुआ था कि मे बी समथिंग इज देयर, बट उसके बाद चीजें जब गिरने लगी अपने आप रखे हुए, तो दैट वाज समथिंग डिफरेंट. तो तो हाउ डिड इट गॉट बेटर? मतलब कैसे ठीक हुई फिर सिचुएशंस आपके आसपास? एक्चुअली बिलोंग्स टू अ फैमिली जो बहुत ज्यादा रिलीजियस है, काफी धार्मिक काइंड ऑफ फैमिली हाँ आई हाँ। बिलोंग्स टू. तो यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है. हम हैविंग एक अच्छा खासा मंदिर बड़ा, तो कुछ नहीं होता. तो अच्छा, गुड हमारे बेटर. शिमरन, तो भूत के बारे में बताओ। आई थिंक आपको कुछ भूत. दिखा तो नहीं था ना? इट्स काइंड ऑफ बस एक्टिविटीज हो रही थी, यू कुड नॉट सी हाँ, एनीथिंग। एक्टिविटी. तो एक्चुअली हुआ ये था कि सारे नंबर्स कहीं ना कहीं से नॉट रीचेबल जा रहे थे या कुछ जा रहे थे, पर एक नंबर किसी ने कट किया था. तो उस नंबर के बाद हुआ था. आई स्टिल रिमेम्बर दैट. ओ माय तो गॉड। उसके बाद आई ट्राइड एवर. आई बट नेवर चलिए, ट्राइड. एटलीस्ट यू हैड दैट एक्सपीरियंस, जो शायद किसी को नहीं हुआ है, द हॉरर एक्टिविटी वाला एक्सपीरियंस। So कभी how नहीं does है. it feel? Is it scary, like when things happen around you? It was Scares it? really very scary for me because Mama was sleeping inside and me and my sister was outside. So suddenly things happened and that was really creepy. That was too much. But I guess that जो भी वो था वो ज्यादा harmful नहीं था, because सिर्फ चीजें गिर रही थी, and it ultimately got better, right? But still I would request दोस्तों कि please, because मेरे को भी पहले भी ये सुनने में आया है कि जितने भी लोग ओजा बोर्ड से या ऐसा कुछ होता है, वो कुछ ना कुछ फील Yeah, करते yeah, हैं, yeah. and they too recommend to other people to not to do these things, because Ever. I think एक तो हमारे लाइव एग्जाम्पल है भूमिका, एंड बाकी भी, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपको नहीं पता होता कि कब कुछ अच्छा होते होते कुछ बुरा हो जाए, एंड यू नेवर नो, सो व्हाई Yeah. टेक रिस्क? सो आई थिंक किस्से कहानी में बहुत मजा आता है सुनने में, लेकिन रियलिटी में हालत बुरी हो जाती है व्हेन समथिंग वियर्ड हैपेंस टू यू। Reality too. I have seen in reality. सो And डू I यू was हैव एनी very मोर एक्सपीरियंसेस, लाइक आपने कुछ और भी ट्राई करा है या समथिंग लाइक दैट? tried. Actually, Mehndipur Balaji गए थे तो वहाँ पे I've seen so many creepy things. बहुत कुछ था वहाँ पे देखने के लिए. वहां पे होता ही है, तो वहां पे देखा था. तो हम वहां से बस लौट के आए ही थे. आई वाज एट माय मासीज हाउस. तो उसके जस्ट बगल में किसी के ऊपर आ गया था कुछ. तो ओके। दैट वाज क्रीपी. जस्ट बगल वाले घर में आया था तो थोड़ा डर भी गए थे, बट सडनली मौसा जी वेंट देयर एंड सब कुछ नॉर्मल करके आए बिकॉज इट्स रिलीजियस फैमिली, तो सब लोग बुलाते हैं. तो सब कुछ वहीं पे भी नॉर्मल हो गया. दैट्स स्कैरी। एक्चुअली मुझे भी एक बार याद है, मैं अगर अपने घर की कहानी बताऊं, तो हमारा घर, कहा जाता है कि हमारे घर के पीछे एक कब्रिस्तान था, बट आई डोंट, बिकॉज मैं हिल स्टेशन से भी हूँ, एंड अब वहाँ पोस्ट ऑफिस था उसके बाद, तो आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, कब्रिस्तान वाली बात, वहाँ पोस्ट ऑफिस तो था। सो वी वर जस्ट वॉचिंग अ न्यूज चैनल, एंड अचानक से हमें पीछे से बहुत तेज चिल्लाने की आवाजें सुनाई लगी, एक वुमेन की। तो हमने लगा, पहले एक दो बार हमने इग्नोर किया, फिर मैं मेरी बहनें थी, एंड वी बोले कि यार कुछ आवाज ही नहीं आ रही है, एंड देन वी जस्ट म्यूटेड, एंड उसके बाद क्या हुआ, वी जस्ट लुक्ड एंड कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जस्ट आवाजें आ रही थी। एंड नेक्स्ट डे हमें लगा कि शायद कुछ लड़ाई हुई हो या ऐसा कुछ, बट वहां पे कोई रहता नहीं था एंड कुछ नहीं था। इट वॉज जस्ट स्ट्रेंज वॉइसेस, एंड लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ चुड़ैली घूमती थी एंड काइंड ऑफ स्टफ, but I don't know if it's true or not, but that was really scary. It like scared the shit out of me, हम सबकी, because हम लोग घर पे अकेले थे, पेरेंट्स भी नहीं थे उस दिन, एंड जो आवाजें आ रही थी, इट वाज लिटरली किसी के दर्द में चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ स्कैरी। तो हम कुछ किस्से कहानियों की बात करें, तो कोई ऐसी किस्से या कहानियां जो आपके पेरेंट्स ने, आपकी दादी दादाओं ने, ये मम्मी पापा ने आपको सुनाई हो उस टाइम पे? Mama has faced a lot of things.
एक्चुअली मम्मा की डॉल हुआ करती थी जिसके अंदर आई गेस भूत भूत नहीं ऐसा कुछ था, तो वो फेंकी गई थी, शायद कुछ हो गया था, उसके अंदर भूत आ गया था। एक बार जब मम्मा की शादी होने वाली थी उससे पहले पापा लेने आने वाले थे उनको, क्योंकि इट वाज अ बर्थडे मे बी, तो दे वर गोइंग टू हैंग आउट फॉर बर्थडे, तो मम्मा को लेने आए पापा, तो उसका जो उड़ने लगा था, तो वो उड़ा था, तो उसके बाद नानी ने आई गेस कुछ करवाया, तो वहां पे अब मंदिर बन चुका है, या मे बी मस्जिद बन चुकी है, ऐसी कुछ था, मुझे ठीक से याद नहीं है। ऐसा होता है कि जहाँ पे कुछ ऐसा पैरानॉर्मल हो रहा हो वहां पे मंदिर बन सकता है, लाइक डज दैट हैपन? हाँ, हाँ, इट हैपेंस। अच्छा, बिकॉज आई थिंक जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज चल रही है वहां जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, बेसिकली द गोस्ट द स्पिरिट्स, वो बनने नहीं देते आई थॉट मंदिर एंड ऑल, बिकॉज काइंड मौली ऑफ देयर एंड पंडित देयर फॉर दैट, वो लोग कर देते हैं तो ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, बेसिकली शायद इसी वजह से होते हैं जिन स्पिरिट्स को वो नहीं मिला होता है, शांति नहीं मिली होती है जैसे। हाँ, एंड हमारे ऐसे। शुभनयन लिखते हैं, रात में कभी केमिस्ट्री लैब में जाना, ऐसे ही भूत दिख जाएगा बिकॉज ऑफ द स्केलेटन्स। एक्चुअली दिन में भी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री लैब में जाते हुए थोड़ी डर लगती थी हमें, बिकॉज वहां पे वो स्केलेटन्स होते थे एंड ऐसा लगता था ओ माय गॉड ये स्केलेटन्स कहीं मूव ना करने लग जाए आउट ऑफ द ब्लू। एनाबेले देखने के बाद किस किस को डॉल से डर लगने लगा था? एनाबेल देखने के बाद, आई थिंक एनाबेल देखने से पहले भी मेरे पास एक डॉल होती थी एंड उसकी ना वो ऐसे 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 हिलती थी उसकी आंखें एंड ब्लू कलर की आईज होती थी, एंड डोंट टेल मी रात को मैं उसको देती थी, मैं एक्चुअली डर जाती थी। आई गेस सबके साथ ये हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड कहीं ना कहीं ये जो डर होता है ये हमारे मन के अंदर ही होता है, एंड हमारे मन और हमारा माइंड विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि कई बार कुछ नहीं भी होता है तो भी वो हमें चीजें दिखाने लग जाता है। बिकॉज आई हैव सीन कि कई बार ऐसा होता है कि हम अंधेरों में ही कुछ इमेजेस क्रिएट करने लग जाते हैं, अपने माइंड से कुछ देखने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर जो हमारे अंदर होता है। एंड आई एम श्योर सबने कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, खासकर वो डॉल वाला किस्सा, वो डॉल से डरने वाला किस्सा। एंड क्योंकि बचपन में एक मूवी थी जो मैंने देखी थी, इट्स कॉल्ड तात्या बिच्छू, जिसमें एक बंदे की आत्मा डॉल के अंदर चली जाती है, मेल डॉल के अंदर, एंड वो मेल डॉल लोगों की जान लेने लग जाता है। आई थिंक अगर आपको मौका मिले तो वो मूवी जरूर देखिएगा, इट्स काइंड ऑफ फनी बट इट्स काइंड ऑफ थोड़ी हॉरर भी है। पुराने जमाने की हॉरर है तो अपने को इतनी डरावनी नहीं लगेगी, बट आई एम श्योर वो बहुत मतलब फनी सी है। एंड आपको वो देखने के बाद डॉल्स को देख के शायद थोड़ा सा लगे कि इस डॉल के अंदर ना आई हो कहीं। एंड डॉल्स वाली कहीं हॉरर मूवी, अच्छा भूमि का कोई हॉरर मूवी जो आप सजेस्ट करना चाहो लोगों की, यार ये तो देखना बनता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी है। आई कांट हियर यू, हेलो। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है भूमिका, आई थिंक कुछ इशू हो रहा है नेटवर्क का। हेलो हेलो हेलो। गाइस आई एम सो सॉरी, नेटवर्क इशू था। बट कृष्णा कॉटेज देखना, मैंने थोड़ी सी देखी है कृष्णा कॉटेज, बट कभी भी मैं फ्लो के साथ, आपको पता है जब आप टीवी पे मूवी देखते हो तो इट्स 5 मिनट की मूवी, 10 मिनट का एड, एंड फिर जब दोबारा लगाते हो एड के बाद तो 5 मिनट की मूवी ऑलरेडी निकल चुकी होती है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी विद कृष्णा कॉटेज, तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन मैंने अभी हाल ही में एक मूवी देखी द टर्निंग, एंड इट्स काइंड ऑफ क्वाइट डिफरेंट एंड थोड़ी सी समझने में डिफिकल्ट सी है, एम्बिगुअस एंडिंग है, बट नाइस, ऑल द मोर हॉरर एक एम्बियंस क्रिएट होती है, बट इतनी हॉरर नहीं हो पाई। सो मुझे 1920 हॉरर मूवीज में बहुत अच्छी लगती है। एंड गाइस आई गेस आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा, हॉरर टॉपिक्स के ऊपर हमने बात किया, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मजा आएगा। दिस इज सोनम गोयल, मैं अपनी आइडिया आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। एंड टाइम हो चला है, 6 बज चुके हैं, मेरे जाने का टाइम हो चुका है। सो बाय बाय, सी यू ऑल, शब्बा खैर। आई आप लोग को अच्छा लग रहा हो। द सीक्रेट जरूर देखूंगी मैं,
Thank you so much, guys. This is Sonam Goyal signing off, and see you tomorrow at PM sharp at Corona Pyare. Thank you. Bye. This is Sonam Goyal signing off. Bye, Kanu. I'll take you later.